जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसे कि करंट अफेयर्स का जो टॉपिक्स है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीएस एग्जाम में अगर आप आएंगे तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। एनडीए में भी अगर आप आएंगे तो इस बार के एनडीए एग्जाम में जो है करंट के क्वेश्चन लगभग 11 to 12 क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा डिफेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग आज के क्लास में, आज के लेक्चर में उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसी से मिलते जुलते टॉपिक्स को आप टारगेट करके करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। रेगुलरली आप क्या करें, कोई भी एक मार्केट से पत्रिका लेके, नॉवेल लेके आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग लगा सकते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अगर आप न्यूज़पेपर से डेली अगर जुड़े रहते हैं, न्यूज़पेपर डेली रीडिंग करते हैं, तो आप तब भी करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप अपने कॉपी में क्या करते चले, नोट्स करते चले। और उसके अलावा उससे अपने मन से ही क्वेश्चन एराइज करना सीखिए, जिससे जो है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप बनाने की स्थिति में आ जाए। तो अगर आप आएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच सिटी इज सेट टू होस्ट द इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2021? कौन सा शहर हिंद महासागर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करने के लिए है? तो ये जो है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कर रहा है, आपसे 2021 के बारे में पूछ रहा है, जिसमें ऑप्शन दिया गया है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी दिया है कोलंबो, ऑप्शन सी दिया है अबू धाबी और ऑप्शन डी दिया है टोक्यो। तो अगर आप आएंगे इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2021 अबू धाबी में क्या किया गया, इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2021 का संबंध किससे है, अबू धाबी से है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जियोमारा कैस्ट्रो हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो भी रिसेंटली अगर आप आएंगे, सियोमारा कास्त्रो न्यूज में थी, पूछ रहा है कि वह कौन से कंट्री की फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी हॉन्डुरस, ऑप्शन डी बारबाडोस। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि सियोमारा कास्त्रो किस देश की फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट चुनी गई या इलेक्ट की गई है। तो इस प्रकार अगर ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन सी हॉन्डुरस की जो है वो फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे अगर वर्ल्ड लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे किसी देश में कोई ऐसी घटना घटती है जो फर्स्ट है, जो पहली बार हो रहा है, जैसे पहली बार का मतलब कि वहां पे फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई, तो वैसे न्यूज आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वैसे न्यूज को आप मिस न करें। तो उसको आपको क्या करना है, आपको नोट डाउन करते चलना है और वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट अगर आप आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इंडिया इज सेट टू एज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी इन विच ईयर? भारत किस वर्ष G20 प्रेसिडेंस ग्रहण करने के लिए तैयार है? या आप कह सकते हैं कि G20 का प्रेसिडेंसी का कन्वेंशन कब इसको दिया गया है,
तो इस प्रकार अगर ऑप्शन में आएंगे तो ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी है 2023, ऑप्शन सी है 2034, ऑप्शन डी है 2035। तो अगर आप ऑप्शन पे आएंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 2023 के लिए इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी अवेलेबल कराया गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रॉन्ग है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट इज द ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर एज forecasted by OECD's recent latest economic outlook। OECD के हालिया नवीनतम आर्थिक दृष्टिकोण के पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष के लिए वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि क्या है। वह क्या कर रहा है, इस वर्ष के लिए जो वर्ल्ड का विश्व का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें ग्रोथ रेट क्या है या किस रेट से ग्रोथ हुआ। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे तो ये जीडीपी क्या है, जीडीपी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो जीडीपी के बारे में अगर आप आएंगे तो जीडीपी को ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, या जो है अगर आप आएंगे तो इसको सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद या ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये है कि उस देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन के अंदर जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी उत्पादन हो रहा है, उन सभी प्रोडक्शन या उत्पादन का जो मॉनेटरी वैल्यू होगा, उन सभी मॉनेटरी वैल्यू को अगर आप ऐड कर देंगे तो उस देश की जीडीपी निकल आएगी, उस देश का सकल घरेलू उत्पाद जो है निकल आएगा। उसके अलावा जो जीडीपी होता है, जीडीपी में फाइनल गुड्स के वैल्यू को शामिल किया जाता है, फाइनल गुड्स के वैल्यू को शामिल किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि अंतिम वस्तु का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है उसी को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अंतिम वस्तु का मतलब क्या है, अंतिम वस्तु का मतलब या फाइनल गुड्स का मतलब ये है कि एक ऐसा गुड्स जिसको कंज्यूम कर लिया जाए, उपभोग कर लिया जाए और उस गुड्स से फर्दर कोई नया गुड्स न बनता हो। अगर ऐसे गुड्स को शामिल करते हैं, जैसे मान लीजिए एक होता है प्राइमरी गुड्स और एक होता है सेकेंडरी गुड्स, सेकेंडरी गुड्स। अगर आप जो है जीडीपी में सेकेंडरी गुड्स के वैल्यू को शामिल करते हैं और उस सेकेंडरी गुड्स से फर्दर कोई नया गुड्स बन जा रहा है, उसके भी वैल्यू को शामिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुड्स तो वही है, और गुड्स वही होने के कारण अगर आप 2 बार उसका वैल्यू शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं उस वैल्यू, वह वैल्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट न हो इसलिए वैसे गुड्स के वैल्यू को शामिल करते हैं जो फाइनल गुड्स होता है, फिनिश गुड्स। जैसे फार्मर ने क्या किया, किसान ने जो है गेहूं उगाया, गेहूं उगाने के बाद उसने क्या किया, कुछ गेहूं को, कुछ वीट्स को अपने पास अपने यूज के लिए रख लिया और कुछ उसने जो है मिल मालिक को दे दिया। तो जो गेहूं को अपने पास यूज करने के लिए उसने रखा, उस गेहूं का जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू को जीडीपी में क्या कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा। और मिल मालिक ने उससे क्या बनाया, फ्लोर, आटा तैयार किया, आटे से ब्रेड बना, ब्रेड से क्या बना, सैंडविच बना। अगर उन सभी आटे का प्रयोग करके ब्रेड बन रहा है
और आपने उन सभी आटों के वैल्यू को जीडीपी में शामिल कर लिया और फिर से ब्रेड का वैल्यू भी शामिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जीडीपी में एक ही गुड्स के जो है वैल्यू को दो बार आप क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। तो जीडीपी में उस गुड्स का वैल्यू रिपीट न हो, दोहराव न हो, इसलिए फाइनल गुड्स को उसके अंतर्गत क्या करते हैं, शामिल करते हैं। उसके अलावा जीडीपी के अंतर्गत जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसके अंतर्गत फॉरेनर के द्वारा या कहा जाए जो नॉन सिटीजन होते हैं, जो इंडिया के सिटीजन नहीं है लेकिन उनके द्वारा प्रोडक्शन इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में किया जा रहा है, तो उनके द्वारा भी जो प्रोडक्शन हो रहा है उन सभी प्रोडक्शन को भी इंडिया के जीडीपी में शामिल करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इंडियन सिटीजन है और उसका प्रोडक्शन अमेरिका में हो रहा है, तो वह अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा लेकिन वो इंडिया के जीडीपी में शामिल नहीं होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब जीडीपी के अंतर्गत वैसे ही चीजों को शामिल करते हैं जिसका प्रोडक्शन सेंटर क्या हो, इंडिया का ज्योग्राफिकल बाउंड्री। अब वह प्रोडक्शन चाहे फॉरेनर के द्वारा किया गया हो चाहे इंडियन सिटीजन के द्वारा किया गया हो, उन सभी वैल्यू को इंडियन जीडीपी में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के कंट्री का जीडीपी मिला देंगे तो क्या निकल आएगा, वर्ल्ड का जीडीपी निकल आएगा। तो इस आधार पे वो पूछ रहा है कि ग्लोबल जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या रहा, तो ये रेट रहा 5.6%। क्या रहा, 5.6%। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ द डैम सेफ्टी बिल 2019 पास्ड रिसेंटली। हाल ही में पारित बांध सुरक्षा विधेयक 2019 से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा है? तो डैम सेफ्टी बिल 2019 जो हाल ही में रिसेंटली जो है संसद में पास करने की बात की गई, पास किया गया, वह जो है कौन से मिनिस्ट्री से उसका संबंध है, कौन से मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गृह मंत्रालय। ऑप्शन बी दिया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, और डी ऑप्शन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये 4 ऑप्शन क्या करे गए हैं, दिए गए हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जो बांध सुरक्षा विधेयक 2019 या डैम सेफ्टी बिल 2019 लाया गया उसके लिए कौन सा मिनिस्ट्री का संबंध है उसका, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है दिल्ली गवर्नमेंट announced a 6-point action plan to completely clean the Yamuna by which year? दिल्ली सरकार ने किस वर्ष तक यमुना को पूरी तरह से साफ करने के लिए 6 सूत्री कार्यक्रम की योजना बनाई? तो अभी हाल ही में रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यमुना के सफाई के लिए एक 6-point एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया और उनके द्वारा ये लक्ष्य रखा गया कि 2025 तक 2025 तक हम पूरी तरीके से यमुना नदी की सफाई कर देंगे या उसको पूरी तरीके से पोल्यूशन मुक्त कर देंगे। तो कब तक किया गया? ऑप्शन ए दिया है 2022, ऑप्शन बी दिया है 2025
तो यमुना नदी के सफाई को पूरी तरीके से यमुना नदी को साफ करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 तक या 2025 तक जो है अगर आप आएंगे तो यमुना को पूरी तरीके से पोल्यूशन मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 6 पॉइंट एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टॉयलेट डे 2021? विश्व शौचालय दिवस 2021 का विषय क्या है? ए ऑप्शन दिया है वॉल्यूम टॉयलेट्स या शौचालय का मूल्यांकन। बी ऑप्शन इंपॉर्टेंस ऑफ सैनिटेशन स्वच्छता का महत्व। सी ऑप्शन ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस वैश्विक स्वच्छता संकट। डी ऑप्शन कलेक्टिव एक्शन सामूहिक कार्यवाही। तो अगर आप आएंगे तो वर्ल्ड टॉयलेट डे 2021 का जो थीम है वह है शौचालयों का मूल्यांकन, वैल्यूइंग करना, उसका वैल्यूएशन करना। यह जो है वर्ल्ड टॉयलेट डे 2021 का थीम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा एक शक्ति 2021 द इंडो फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंस्ड एट विच प्लेस? एक शक्ति 2021 भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास किस स्थान पर शुरू हुआ? अगर ऑप्शन के स्तर पे अगर आप आएंगे एक शक्ति सैन्य अभ्यास 2021 तो ऑप्शन दिया गया है इसका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बी ऑप्शन दिया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। सी ऑप्शन दिया गया है मिलिट्री स्कूल ऑफ ड्रैगुएरन फ्रांस। डी ऑप्शन दिया गया है विशाखापत्तनम। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो मिलिट्री स्कूल ऑफ ड्रैगुएरन फ्रांस जो है यहाँ पे इसका क्या किया गया, कन्वेंशन किया गया। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज होल्ड्स इन इंटरनेशनल डायलॉग इन विच कंट्री एनुअली? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज सालाना किस देश में एक अंतर्राष्ट्रीय संवाद आयोजित करता है? ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी यूके। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिज्ञासा प्रोग्राम विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड्स? हाल ही में खबरों में रहा जिज्ञासा कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी है स्पोर्ट्स, ऑप्शन डी है न्यूट्रिशन पोषण। तो इस प्रकार जिज्ञासा प्रोग्राम का संबंध है साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, हु इज द चीफ ऑफ द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर संयुक्त संसदीय समिति के प्रमुख कौन है? वी मुरलीधरन, बी एन रवि, पी चौधरी, एस जयशंकर। तो अगर आप आएंगे तो इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। इसके अध्यक्ष कौन है? वी मुरलीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. Which country has signed key deal in nuclear submarine alliance with the USA and UK? किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके के साथ परमाणु पनडुब्बी गठबंधन में महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कह रहा है यूएसए और यूके के बीच जो डील हुआ परमाणु पनडुब्बी को लेके, उसमें किस देश के द्वारा सिग्नेचर या हस्ताक्षर किया गया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है इजराइल। तो अगर आप आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है? सिग्नेचर किया है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, तंत्या मामा हु वाज सीन इन द न्यूज वाज ए ट्राइबल लीडर ऑफ विच स्टेट? खबरों में रहे तात्या मामा किस राज्य के आदिवासी नेता थे? कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कर्नाटक के वो क्या थे? नेता थे। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने देखा करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत ये अभी रिसेंटली घटनाएं घटी हैं। तो एवरी वीक में हम आपके सामने ऐसे करंट के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।